सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज आपको हम बताते हैं शेषफल पर आधारित सवाल। शेषफल पर आधारित सवाल किस प्रकार से रहता है पहले आप देख लीजिए, तब उसके बाद सवाल को समझने में मज़ा आएगा। शेषफल पर आधारित सवाल का मतलब होता है कि शेषफल, जैसे यहाँ पर कोई सवाल हम लिखते हैं 7325 गुना 6832, इसको 555 से हम भाग देते हैं तो शेषफल मेरा क्या होगा। इस प्रकार के सवाल को हमको हल करना है। सवाल को आप कैसे तुरंत बना सकते हैं उस पर हम चलेंगे, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। तो चलते हैं हम शेषफल पर आधारित सवाल को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। शेषफल पर आधारित सवाल यदि आप सीख जाते हैं तो फिर आप सबको सवाल बनाने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे सवाल हम यहाँ लिखते हैं, सवाल नंबर 1 पर आते हैं, ध्यान देंगे। जैसे कोई सवाल हम लिखते हैं यहाँ पर कि 35 गुना 47 गुना 75, इसको हमको भाग देना है। इसको भाग देना है, मान लीजिए 8 से भाग देते हैं या कोई भी डिजिट से भाग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हल करने पर शेषफल क्या आएगा, जिसको हल करने में तो आपको टाइम लगेगा, तो बिना हल किए हुए आप इसको कैसे बता सकते हैं कि इसको हल करने पर शेषफल क्या हो। जैसे सपोज डेट यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर हम बोलते हैं कि 10 को हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल मेरा क्या आएगा। तो 10 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देने है तो 7 से भाग देंगे, 7 एका ही 7 होगा, तो शेषफल मेरा 3 आ जाएगा। तो शेषफल मेरा 3 आ जाएगा तो शेषफल ये ठीक है। लेकिन इस तरह से कब तक हम ज्ञात कर पाएंगे, हम इस तरह से ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो आप फटाफट शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बिना भाग दिए हुए शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके नियम पर हम चलते हैं। तो चलिए एक चीज़ सवाल को आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं कि 10 को हमको भाग देना है 4 से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल आपका 2 प्रकार से होता है। शेषफल 2 प्रकार से कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। पहला शेषफल यहाँ देखिएगा कि यदि हम 4 से भाग देते हैं शेषफल 2 आ जाएगा। 4 से यदि हम भाग देते हैं यहाँ पर तो देखिएगा शेषफल मेरा 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 से भाग देने पर 10 से 4 दूनी 8, तो शेषफल मेरा 2 आ गया। तो यहाँ भागफल से हमको कोई मतलब नहीं होता, हमको शेषफल से मतलब होता है। शेषफल मेरा 2 आ गया, तो शेषफल मेरा 2 आ गया, ये तो ठीक है। लेकिन एक शेषफल और होगा, अगर यहाँ पर हम कटा देते हैं, 4 भागा करते हैं, 10 में डिवाइड करते हैं, इसको 3 बार में कटाते हैं, 4 3 12, तो 12 हुआ, तो ये घटता है, तो घटता है, तो ये इसका शेषफल -2 भी तो हो सकता है। इसका शेषफल क्या होगा, -2 भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि शेषफल 2 प्रकार से हो सकता है, एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। तो प्लस और माइनस दोनों को लेके चलना, तब सवाल बनाने में मजा आएगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। शेषफल को 2 प्रकार से हमको लेना पड़ेगा, एक प्लस में एक माइनस में। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं कि 15 भागा हम 7 देते हैं, तो शेषफल 2 प्रकार से कैसे होगा। पहला शेषफल होगा 7 दूनी 14, एक शेषफल होगा। दूसरा शेषफल हो जाएगा 7 या 21, यानी 6 शेषफल हो सकता है, यानी -6 शेषफल हो सकता है, क्योंकि इसमें 21 तो है नहीं, 21 नहीं तो हम ज़्यादा कटा दिए, इसलिए -6 हो सकता है। अगर यहाँ पर आप 7 दूनी 14 करते हैं तो शेषफल आपका बच जाता है कितना, 1 बच जाता है। तो शेषफल 2 प्रकार से होता है, माइनस में होता है, एक प्लस में होता है। तो आपको कैसे ज्ञात करना है, माइनस में चलना है या प्लस में चलना है, इस पर सोचना पड़ेगा। तो चलिए एक सवाल को हम लिखते हैं, तो उससे आपको समझने में अच्छा होगा। तो जैसे यहाँ पर एक सवाल को हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 47 गुना 38 गुना 57 को हमको भाग देना है 8 से भाग देना है, तो मेरा शेषफल क्या आएगा। तो इसको हमको बनाना है। इसको बनाने के लिए आप देखिए, इसको बनाने के लिए यदि हम गुना करके बनाते हैं तो बहुत टाइम लगेगा और हल करने में दिक्कत होगा। तो बिना गुना किए हुए आप कैसे बना सकते हैं, इसका शेषफल क्या होगा, यानी 8 से भाग देंगे तो शेष मेरा क्या बचेगा, इसको पता करना है। इसको पता करने का तरीका क्या होता है, ध्यान देना है। शेषफल 2 आपको पता करना है, एक प्लस में एक माइनस में, जो सुविधा हो उसको पता कीजिए। तो यहाँ पर हम चलते पहले 8 से भाग देंगे, पार्ट बाय पार्ट में हम भाग देंगे, तो पार्ट बाय पार्ट में देंगे। 47 में 8 से हम भाग देते हैं, तो 8 छक 48 होता है, 48 होता है, लेकिन है कितना, 47 है। तो 48 होता है लेकिन 47 है, तो शेषफल यहाँ पर -1 हो गया, कम है ना, -1 हो गया, एक पार्ट का हो गया। फिर 38 है और 8 है,
38 में 8 से भाग लगाना है, तो 8 पंचे 40 तो होगा, तो 40 यहाँ पर होगा, लेकिन 40 तो है नहीं, 2 कम है, तो शेषफल -2 होगा। 57 में 8 से भाग देना है, तो 8 पंच 40, 8 छक 48, 8 7 56, 56 हो गया, लेकिन यहाँ पर 57 है, तो 57 है तो एक तो ज़्यादा है इसमें, तो इसमें प्लस शेषफल 1 हो जाएगा। कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जो आपका बच गया ऊपर पर -1 गुना -2 गुना +1। अब इसको हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 गुना 2 2 होगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 8 से भाग चल रहा है तो 8 से भाग लिखिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए 2 आ गया, तो इसमें 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग तो लगेगा नहीं लगेगा, तो इसका शेषफल क्या होना चाहिए, जो ऊपर बच जाता है वही आपका शेषफल होगा। तो इसीलिए इसका शेषफल क्या हो जाएगा, आपका 2 आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा शेषफल 2। समझ में आपको आया, शेषफल 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शेषफल आपका क्या आंसर होगा 2, परेशानी नहीं है, समझ चुके हैं इसको। तो चलिए अगले सवाल लिखते हैं, 1-2 सवाल हम लिखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल को हम अगला सवाल लिखते हैं, सवाल देखिएगा ध्यान से। यदि हम यहाँ लिखते हैं 53 गुना 1003 गुना 507, इसको भाग देना है हमको, भाग देना है 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देना है, तो मेरा शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, तो पार्ट बाय पार्ट में आप भाग दीजिए और उसके बाद जो बच गया गुना कर लीजिए, आपका आंसर होगा। तो देखिए 5 से यदि हम भाग देंगे इसमें, तो 5 का है 5 कट जाएगा, शेषफल मेरा 3 आ जाएगा। प्लस में माइनस में जो लेना है ले सकते हैं, आपकी इच्छा जो करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस में लेना है तो प्लस में लीजिए, माइनस में लेना है माइनस में लीजिए। अगर यहाँ 5 से भाग देंगे 53 में, तो 50 कट जाएगा, तो +3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके बाद शेषफल आपका 3 बचेगा, शेषफल 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 से यदि भाग इसमें हम देते हैं, तो 5 से भाग देने पर यहाँ पर शेषफल आपका 2 आ जाएगा। तो हम बताएंगे कि हम कैसे शेषफल 2 लिख रहे हैं 3 रख रहे हैं, ये भी बताएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपका बच गया यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर शेषफल आपका बचा 3, और यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर 2, ये गुना है तो गुना कर लेते हैं। अब नीचे 5 से भाग लाता है, 5 को लिखते रहेंगे, 3 3 9 9 दूना 18, 18/5 कर लिए। तो इसमें हम को भाग देना है, इसमें भाग देना है 5 से, तो 5 से भाग तो लगेगा, तो लगने के बाद यहाँ 5 या 15 हो जाएगा, तो शेषफल मेरा क्या होगा 3, तो शेषफल 3 बच जाएगा। तो यही उत्तर हो जाएगा 3, क्योंकि आप 5 से भाग देंगे 18 में, तो 5 या 15 हो जाएगा, शेषफल 3 हो जाएगा, यह उत्तर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, आपका आंसर क्या होगा, शेषफल 3 होगा। अब बोलेंगे कि दूसरे तरह से इसको हम बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, देखिए आप कैसे लिख दिए, यहाँ पर 3 3 2 कैसे लिख दिए, इसका तो कोई तरीका होता होगा। तो चलिए हम तरीका को हम सिखाते हैं, इसका तरीका क्या होता है, तब समझ में आपको आ जाएगा कि तरीका क्या होता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ सोचिए, 5 से विभाजता का नियम यदि आपको पता है तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा। 5 से विभाजता का नियम यदि आप जानते हैं तो सवाल को बहुत आराम से बना सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो 5 से विभाजता के नियम की पहले हम बात करते हैं। पहले यहाँ पर आइए 53, 1003, उसके बाद 507 है, 507 लिख दिए, यहाँ 5 से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करना। तो सोचिए आप कि 5 से विभाजता का नियम होगा, 5 काटता है उसी को जहाँ पर 0 हो या फिर 5 हो। 5 से कटने का नियम ये होता है, आपको पता होना चाहिए, 5 से वही संख्या कटता है जिसका इकाई अंक आपका 0 हो गया या फिर 5 हो गया, तो वो पूरी संख्या 5 से कटेगा। तो देखिए इसको कटाना है, तो इसका इकाई अंक 3 है, लेकिन 5 से कटना चाहिए, तो 5 से कटेगा तो इकाई अंक या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो 0 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तो 3 तो ज़्यादा है, इसीलिए हमने शेषफल 3 लिख दिया। या कोई लड़का बोलेगा कि यहाँ पर 5 ही पुरा दीजिए, तो यहाँ पर 3 है, तो 5 पुराने के लिए क्या 2 की ज़रूरत होगा, तो 2 नहीं है इसमें, तो 2 नहीं है तो 2 आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया -2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 पुराना है, कोई लड़का यहाँ 3 लिख दिया, कोई यहाँ पर बोलेगा 3 ज़्यादा है, यहाँ पर 3 नहीं रहता तो 0 हो जाता, 5 से कट जाता। कोई बोलेगा 5 ही पुरा दिए, तो -2 यहाँ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 5 से ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा 7 हो गया, तो कितने ज़्यादा हुआ 2, तो +2 में जाएगा। अब इसको कर सकते हैं -2 गुना -2 फिर +2। अब यहाँ पर +2 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बटा 5,
2 दूना 4 दूना 8 आया, लेकिन माइनस में 8 आएगा, माइनस प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 8 हो गया, ये प्लस में 8 आएगा, 8/5 कर लेते हैं। 5 से यदि हम भाग देते हैं तो शेषफल मेरा 3 आता है, तो शेषफल ये 3 आ गया, यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो। यहाँ पर भी आपने ज्ञात किया था 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18/5 किए थे, शेषफल आपका 3 आ गया था। जैसे करना ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर उतना ही आएगा, जो प्रोसेस से आता है उतना ही आएगा। जैसे हम यहाँ पर करते, कोई स्टूडेंट यहाँ पर फिर दूसरे तरह से बनाएगा, देखिएगा ध्यान से। एक ही सवाल को यदि आप बढ़िया से समझते हैं तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगा, अगर एक सवाल को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत आपको होते रहेगा। तो चलिए हम ध्यान दीजिएगा आप, अगर हम लिखते 53 गुना 1003 गुना 507, कोई स्टूडेंट ऐसे बनाएगा, इसको भाग देना है हमको 5 से। अगर यहाँ पर हम कर लें कि ऐसे नहीं बना के हम सोचते हैं, यहाँ पर देखते 3 आ गया, यहाँ 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग देना तो ज़्यादा है, ज़्यादा कितना 3 है, तो 3 ले लिए, ज़्यादा 3 है तो 3 ले लिए। अब यहाँ पर देखिए इसको भी ज़्यादा ले लेते, उसी हिसाब से सिर्फ इसको हम बदलेंगे। यहाँ पर ज़्यादा 3 है तो ज़्यादा 3, ये प्लस में चल गया, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में आए। तो यहाँ पर हम 10 की बात करते हैं, 5 दूना 10 आ जाता है, यहाँ पर 0 कट जाता पूरी तरह। तो यहाँ पर 0 होने के लिए क्या इसको 10 होने की ज़रूरत है, लेकिन है कितना 7 है, 7 है तो 3 की ज़रूरत पड़ेगी, 3 और चाहिए, तो 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो ये प्लस में जाना चाहिए, तो +3 यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। +3 आ गया, तो +3 आने के बाद अब देखिए होता क्या है, तो +3 आया तो ये कट जाएगा, +3 है -3 जाएगा ना, क्योंकि 3 तो हम ज़्यादा इसमें कर रहे हैं, 10 पुरा रहे हैं, यह माइनस आपका हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, तो माइनस आपको करना पड़ेगा, -3 लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 गुना 3, लेकिन इसमें -3 है, बटा 5, 3 तिया 9 तिया 27 आया, तो -27 होगा, बटा 5 कर लिए। अब इसको 5 से भाग फिर देंगे, क्योंकि 27 5 से ज़्यादा हो गया, तो शेषफल -2 आएगा। आप जानते हैं किसी भी संख्या का शेषफल -2 नहीं होता है, तो -2 नहीं होता तो क्या करना, +2 करना है, तो प्लस में होना चाहिए, +2 नहीं करना, -2 है, तो इसको प्लस में करना है, तो प्लस में करने के लिए जिससे आप भाग दे रहे हैं बस उसको जोड़ दीजिए उसमें, तो 5 से भाग दे रहे हैं, 5 इसमें आप जोड़ दीजिए, तो आपका ये 5 + 2 -2 है, ये शेषफल आपका 3 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा शेषफल 3। समझ में आ गया? तो आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं, आपकी इच्छा जो करना कर सकते हैं, आप सवाल को बनाइए, मज़ा आ जाएगा। अगला सवाल हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल को आप कैसे बनाएंगे, फटाफट बनाना है। उस सवाल आपका ये रहा, 39 गुना 48 गुना 46 भागा 7, तो शेषफल इसमें क्या होना चाहिए। तो चलिए शेषफल की हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि शेषफल क्या होता है। तो यहाँ पर हमको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। भाग करने के लिए देखिए यहाँ पर हम सोचते हैं 39 को 7 से भाग देते हैं, 7 × 5 = 35 होगा, 35 होगा तो बच गया कितना, 4 बचा प्लस में ना, 35 ही कटा, 4 बच गया प्लस में। अब उसके बाद आइए यहाँ पर हो गया 7 और 7 से भाग देना 48 में, 7 × 6 = 42, या 7 × 7 = 49 कर सकते हैं, 7 × 7 = 49 करेंगे तो, लेकिन 49 है नहीं, एक कम है, इसीलिए माइनस में चल गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कोई स्टूडेंट ऐसे ही यहाँ पर बोलेगा 39 गुना 48 गुना 46 है, बटा 7 है। अब यहाँ पर ऐसे करेगा, यहाँ पर सोचेगा कि यहाँ पर 39 है, तो यहाँ पर 35 ही कटा देगा, +4 हो गया, या 7 × 6 = 42 आ गया, तो 42 आ गया, तो 42 है नहीं, तो 42 नहीं है, तो बच गया कितना, -3 बचा, तो -3 भी ले सकता है, दोनों तरह से हम बनाते हैं। यहाँ पर आ गया 7 × 6 = 42 आएगा, तो +6 ले लिया, क्योंकि यहाँ -1 ले लिया, वहाँ +6 ले, तब समझ में आएगा आपको। यहाँ 42 है, या 7 × 7 = 49 ले सकते हैं, तो 49 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ 3 की कमी है, इसलिए -3 होगा। अगर यहाँ 42 लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तरह से लिखना जरूरी है। अब देखिए आगे, देखिएगा आप कि आगे होता क्या है। आगे यहाँ बच गया आपका +4 -1, उसके बाद क्या 4 भागा 7, और इधर क्या बचा आपका, देखिएगा इधर ध्यान से देखना है, यहाँ बच गया -3 गुना 6 और -3 ये बचा, बटा 7। अब गुना कर लेते हैं, गुना करने के बाद आपका होता क्या है, 4 × 4 = 16, लेकिन -16 आएगा, -16/7 2 बार में कटेगा, तो -2 आएगा। अब किसी भी संख्या का शेषफल माइनस में नहीं होता है, इसलिए प्लस करने के लिए 7 इसमें जोड़ देते हैं, जिससे भाग देते हैं, तो शेषफल आपका 5 आ गया। अब इधर से देखिए तो आपका आता है 5, क्या यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस तो पहले हो जाएगा, 6 × 18 18 × 54, तो 54 आ गया।
54/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 से भाग लग रहा है इसमें। अब सोचिए कि अब भाग लगेगा तो शेषफल क्या 5 आता है, 7 7 49, 49 हो गया, लेकिन 54 है तो 49 हो गया, तो 54 है तो 5 तो शेषफल बचेगा, तो यहाँ पर भी आपका शेषफल 5 आ गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी जो करना ही कर सकते हैं। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं होता है, आपका मन जो कहे वो काम कीजिए, आपका आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आता होगा, भली भांति के बहुत अच्छे समझ में आता होगा। बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कई प्रकार का सवाल होता है, आपको हम सवाल लेके जाएंगे, सिर्फ वीडियो लगातार देखते जाइएगा। जैसे हम यहाँ लिख देंगे 32 पर पावर 32, इस पर पावर 32, इस पर पावर 36 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या हो, सारा चीज़ बताएंगे। लेकिन एक दिन नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ हम चल रहे स्ट्रेट लाइन वाला सवाल को, स्ट्रेट लाइन खत्म होगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह का पावर वाला सवाल को हम कैसे बना पाएंगे। चलिए एक आध सवाल और देते हैं ताकि आप समझ जाए कि सवाल बनाने में क्या मज़ा आता है, तो आप बना सकते हैं सवाल को। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, आगे सवाल को देखिएगा ध्यान से। देखिए टाइप 2 का सवाल आ गया, ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 का सवाल में क्या आ गया, प्लस आ गया, वहाँ पर गुना था, यहाँ पर प्लस आ गया, माइनस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे डरना नहीं है। बनाना उसी प्रकार से जो हम आपको सिखाएं, 5 से भाग देंगे, पार्ट में देंगे, 5 से हम भाग देंगे तो 5 से विभाजता का नियम लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, या फिर 5 से काटने वाला कोई अंक होना चाहिए तो फिर 5 काटेगा। तो लास्ट में या विभाजता का नियम भी हम बोलते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विभाजता का नियम 5 का होता है, लास्ट में 0 या 5 से काटने वाला कोई डिजिट हो, 5 होता है, 5 से काटने वाला तो 5 यहाँ पर होगा, 5 हो जाए, 0 या 5 हो जाएगा तो वो 5 पूरा काटेगा। लेकिन यहाँ पर आ गया 2, एक्स्ट्रा 2 बच रहा है, तो यहाँ पर शेषफल 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 रहता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 6 है तो एक्स्ट्रा तो 1 बच गया। अब यहाँ पर देखिए गुना नहीं है, प्लस है, 2 + 1 बराबर क्या 3 हो जाएगा। 3 5 से छोटा ही है, इसीलिए शेषफल आपका 3 होगा। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर कहे कि आप जो है यहाँ पर कीजिए इस प्रकार से 102 + 106 बटा 5 करना है, तो यहाँ पर बोलेगा, यहाँ पर बोलेगा 5 से भाग लगने के लिए, या 5 ही पुरा दीजिए, तो 5 पुराने के लिए 3 की जरूरत पड़ेगा, लेकिन 3 नहीं है तो -3 में जाएगा। अब यह 6 है, पुराने के लिए आपको क्या 10 पुरेगा तब तो 0 आएगा, तो 0 पुराने के लिए यहाँ 10 की जरूरत यानी -4 की जरूरत होगा। तो यहाँ पर देखिए गुना नहीं है, जोड़ है, तो गुना नहीं है तो जोड़त यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर -3 बीच में प्लस है, प्लस दे देते हैं -4। अब यहाँ पर क्या 5 से भाग लेते हैं, 5 से भाग लेते हैं, ये देखिए 4 3 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, लेकिन क्या माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है यहाँ पर 7, तो इसको लिख सकते हैं -7, लेकिन 5 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा तो होगा क्या -3 होगा। लेकिन किसी भी संख्या का शेषफल माइनस में नहीं होता। हम बताएं कि अगर शेषफल माइनस में आ गया तो उसको प्लस करने के लिए जिससे आप भाग देते हैं बस उसको जोड़ दिए आप, तो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 आएगा ना, देखिए 2 आएगा, यहाँ पर गलती हो गया, क्योंकि यहाँ 5 से भाग दीजिए, 5 का 5 होगा तो -2 आएगा ना, तो -2 आ गया। तो -2 किसी भी संख्या का शेषफल -2 नहीं होता है, तो प्लस करने के लिए 5 इसमें जोड़ दिए, तो 5 जोड़ेंगे तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 3। देखिए इससे भी 3 निकला है, इससे भी 3 निकला है, आपका रिजल्ट होगा 3। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। बस हल करना है, ऐसा नहीं कि ये छोटा सवाल पर काम करेगा, सब पर लागू होगा। आपको हम दिखाते हैं, सब पर लागू होगा, सिर्फ आप देखते रहिए, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए इधर उधर, तो फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, अगला सवाल को दिखाते हैं। अगला सवाल कैसे देखिए, इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए माइनस दे दिया तो कोई बात नहीं, 5 से भाग देंगे, 5 से विभाजता का नियम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो 3 एक्स्ट्रा आ गया तो आप लिख सकते हैं यहाँ शेषफल 3 प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 है, लेकिन होना चाहिए 5, तो 1 ज़्यादा हो गया तो 1 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया, 3 - 1 है, माइनस से तो माइनस डाल दिए, भागा 5। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 1 जाएगा 2, 2/5 हो गया, तो 2/5 हो गया, 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा, तो जो ऊपर लिखा है तो वही तो शेषफल होता है। तो शेषफल आपका हो जाएगा 2, यही उत्तर हो जाएगा 2। तो समझ में आ चुका है, शेषफल आपका क्या होगा 2 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके हैं, मज़ा आ रहा होगा। और अगले टाइप की ओर हम कल बढ़ेंगे, और कल लगातार वीडियो अब जाएगा आपके पास। सिर्फ आप
कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू स्टूडेंट अपने स्टेटस में व्हाट्सएप पर लगाइए इसको। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।